हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन बीएचयू में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड, जिसको हिंदी में रक्त या खून बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लड। इसमें हम देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका नंबर कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, तो जैसा कि हमने सारे ऑर्गन को पढ़ा है तो उनकी ओरिजिन को पढ़ा है, तो सेम आज हम ब्लड को भी देखेंगे कि ब्लड की ओरिजिन क्या होती है। तो मैंने आपको लंग्स पढ़ाया था तभी बताया था उसकी ओरिजिन क्या होती है, हार्ट पढ़ाया था तभी बताया था उसकी ओरिजिन क्या होती है, मीजोडर्मल थी। तो सेम आज ब्लड की भी देखेंगे कि ब्लड की ओरिजिन क्या होती है। ब्लड की भी ओरिजिन क्या होती है, मीजोडर्मल। क्या होती है, मीजोडर्मल। अब ब्लड को बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सेल्स हैं सबके बीच क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वो क्या, आप सोचोगे वो कैसे? तो जैसे आप देखिए, हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड में आता है, एब्जॉर्ब होता है। और क्या करता है ब्लड, उनको सारे सेल्स को दे देता है, क्योंकि सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को सारे सेल्स में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जितने भी हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, जितने भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबको क्या करता है ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या करता है, ये कनेक्शन का काम कर रहा है। तो क्या करता है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या करते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड का कलर देखेंगे, ब्लड का कलर क्या होता है। तो आपने सबने देखा होगा कि ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। एक्चुअली जो दो तरह की ब्लड होती है, एक आर्टरी वाली, वेन वाली। मैंने सर्कुलेशन में आपको बताया था कि आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या करती है, शुद्ध प्योर ब्लड को ले जाती है, और वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेती है। तो जो प्योर ब्लड होता है उसका कलर डार्क रेड होता है, गहरा लाल होता है। और जो वेन वाली होती है ना, इम्प्योर ब्लड होती है, वो थोड़ा लेस, वो मतलब थोड़ा कम कम लाल होती है। वो थोड़ा सा हल्का सा ब्लूइश अपीयरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, वेन्स जो होती हैं वो थोड़ा सा ब्लू कलर की दिखती हैं। जो आपके ऊपर वाली नसें दिख रही हैं वो देखिए, उसको वेन बोलते हैं। तो ये क्या होती है, थोड़ी ब्लूइश कलर की होती है। अब देखिए, अब देखते हैं ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम वेरी करता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मतलब औरत में ब्लड का वॉल्यूम कुछ और होता है, मेल में कुछ और होता है। तो जो मेल की बात करते हैं, तो मेल में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। और जो फीमेल होती है उनके में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 4 से 5 लीटर। क्या होता है, 4 से 5 लीटर। क्या होता है, 4 से 5 लीटर। फीमेल में क्या होता है, 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर होता है। और मेल में कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ऐसा क्यों होता है, फीमेल में कम होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो मेल के कैरेक्टर को टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, मेन हार्मोन मेल का यही होता है। और फीमेल का प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है ना, ये क्या करता है, ब्लड के फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, तो इसलिए मेल में ज़्यादा होता है। और फीमेल में क्या होता है, थोड़ा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। जैसे मेंसेस जो होते हैं उसमें पर मंथ वो उसमें 80 से 100 ml ब्लड का लॉस होता रहता है। तो फीमेल में थोड़ा सा वो होता है, इसलिए क्या होता है, फीमेल में थोड़ा ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और मेल में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें ब्लड का हमारे बॉडी में उसका वजन कितना है, तो अगर हम बात करें ऐसे, अब 7 से 8% होता है हमारी बॉडी का जो वजन है, उसका 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है। अगर ये कोई पर्सन 100 किलो का है तो उसके बॉडी में 7 से 8 किलो क्या होगा, उसके ब्लड का वेट होगा। उसका जो ब्लड होगा वो 7 से 8 किलो होगा। क्या होगा, 7 से 8 किलो। अब देखते हैं ये ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड बनता कहाँ है। तो जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में होता है। क्या होता है, रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो क्या होती है, आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, रेड बोन मैरो। ये जो हमारी लॉन्ग वाली बोन होती है ना, जैसे पैर वाली, फीमर वाली, मैंने बताया था, टिबिया फिबुला ये जो है ये, और ह्यूमरस बताया था। तो ये जो बोन्स होती है ना, इसके अंदर जो मटेरियल्स होता है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है इसका, उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। उसके अंदर वाली जो, उसमें जो अंदर वाला पोर्शन, हमारी जो बोन है अंदर से खोखली है, तो उस अंदर वाले पोर्शन में क्या होता है, कुछ मटेरियल्स भरा होता है। तो वहीं क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बता दूंगा कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। उसके बाद बात करें, जब सबसे पहले ब्लड कहाँ बना था, तो सबसे पहले ब्लड यॉर्क सैक में बना था। यॉर्क सैक रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, लीवर में बनता है। ये जो लीवर और रेड बोन मैरो क्या होता है, ये दोनों मिलकर ब्लड को फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि जो लीवर होता है ना, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ब्लड के लिए। जो उसमें जो कुछ प्रोटीन होती हैं, कुछ साल्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, लीवर बनाता है। और उसकी जो मैट्रिक्स होती है रेड बोन मैरो में बनती है। तो अब हम चलते हैं ब्लड को देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड को, जैसे अब आप ब्लड ले लो तो उसमें 2 पार्ट आपको दिखेगा।
एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। जैसे अब देखने के लिए आप उस ब्लड को छान लो, जैसे आप घर पे आपके चाय बनता है, आप उसे छानते होगे, आपने आपके मम्मी या फिर आपकी सिस्टर वो करती छानती होंगी, बनाती होंगी चाय। तो जब चाय छनता है तो देखिए दो पोर्शन मिलता है, एक तो नीचे कप में जो चला जाता है वो चाय हो गया, और एक जो छन्नी में रह जाता है वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा वो चाय पत्ती होती है, अदरक होती है, इलायची होती है, तो सॉलिड वाला पार्ट हो गया। तो सेम ऐसे अगर ब्लड को हम फिल्टर करें तो जो नीचे चले जाएगा, छन जाएगा, वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और जो ऊपर रह जाएगा, छन्नी में रह जाएगा, वो क्या होगा, फॉर्म एलिमेंट होगा, फॉर्म एलिमेंट। तो वो फॉर्म एलिमेंट में क्या होता है, उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब ये और जो छन गया उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा ब्लड का कितना पोर्शन होता है, तो ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% में क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट होता है। क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट। नीचे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है ये देखिए क्या है, फॉर्म एलिमेंट है। क्या है, फॉर्म एलिमेंट है। और ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा। अब देखिए ये वाला डायग्राम, ये टेस्ट ट्यूब में जो दिखाया गया है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट ट्यूब में रख के एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उसमें रख को ब्लड को हम 5000 आरपीएम पे रोटेट करते हैं, 5000 आरपीएम पे रोटेट करते हैं। तो क्या होता है, ब्लड ऐसे ऐसे फिल्टर हो जाता है, ऐसे एक लेयर में वैसे जम जाता है। तो देखिए जो ऊपर वाला हल्का वाला पोर्शन होता है वो ऊपर रहता है, प्लाज्मा, और जो भारी वाले होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो नीचे जम जाते हैं। तो देखिए जो नीचे वाले हैं ये क्या है, फॉर्म एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लाज्मा होता है उसका 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट कवर करता है। अब इस प्लाज्मा को देखते हैं, तो इस प्लाज्मा 55% में क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, पानी होता है। और 8 से जो 10% होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयन होते हैं। और प्रोटीन में 3 प्रोटीन होती हैं, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसमें 3 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। याद रखिएगा कौन सी प्रोटीन, 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, याद कर लीजिएगा। अब इसका वर्क देखते हैं कि एल्ब्यूमिन क्या करता है। तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, तो सांद्रता। जैसे आप देख लो, आपके पास 2 गिलास शरबत आपने बनाई है, एक में चीनी ज़्यादा है, एक में पानी ज़्यादा है, तो देखिए कौन सा ज़्यादा गाढ़ा होगा, जिसमें चीनी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो कम, वो पतला होगा। तो सेम ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड की सांद्रता को मेंटेन करता है। अगर ब्लड की सांद्रता डिस्टर्ब हो गई ना, तो ब्लड हमारे जो नसें हैं ना उससे लीक होने लगता है, उससे बाहर आने लगता है। तो ये एल्ब्यूमिन क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। उसके बाद देखते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, तो ग्लोब्यूलिन क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। ब्लड में कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आएगा उसको क्या है, फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको खाने का काम करता है, मारने का काम करता है ग्लोब्यूलिन। और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं, ये जाल बनाने का काम करता है। कहीं भी अगर कहीं ब्लड कैपिलरी रैप्चर हो गई, हमारा स्किन कहीं छिल गया या फिर जल गया, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, देखते हैं अगर हमें चोट लगती है तो ब्लड का लीकेज होने लगता है, तो 1 से 2 मिनट तक लीकेज होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड का लॉस रुक जाता है। ऐसा क्यों, तो फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉट बनाता है, ब्लड को बहने से रोकता है। वो क्या करता है, थक्का जमा देता है ब्लड का वहाँ पे। तो क्या होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है, आपने तीनों का फंक्शन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही पूछता रहता है। अब देखते हैं कलर, प्लाज्मा किस कलर का होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्लाज्मा क्या है, येलो कलर का है। तो प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पेल येलो। पेल येलो मतलब हल्का पीला। क्या होता है, हल्का पीला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सीरम प्लाज्मा, अब देखिए मैंने ब्लड से उसमें फॉर्ड एलिमेंट को निकाल लिया, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स को क्या बना, तो प्लाज्मा बन गया। क्या बना, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या लिख लीजिएगा ये प्लाज्मा, इसको लिख लीजिएगा, प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हो गया। अब एक पूछता है सीरम क्या होता है, सीरम। तो सीरम को भी हम प्लाज्मा से बनाते हैं। सीरम क्या होता है, अब प्लाज्मा से हम क्या करें, अगर ये प्रोटीन निकालें ना, ये तीनों एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, तो क्या बनता है, सीरम बनता है। क्या बनता है, सीरम बनता है। अब हम देखते हैं आरबीसी। फॉर्म एलिमेंट में मैंने बताया था 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हम आरबीसी को देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। ये लाल कलर की होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। याद रख लिएगा, दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। अब इनका शेप क्या होता है, तो बाई कॉनकेव होता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये
इस टाइप के शेप को बाइकॉनकेव शेप बाइकॉनकेव बोलते हैं। और ये सर्कुलर होती हैं, गोले में होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक क्यों नहीं होता है? अब देखिए आरबीसी का काम क्या होता है। आरबीसी का काम होता है ब्लड को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लेके जाना। तो क्या करते हैं, इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली होनी चाहिए, तभी तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को लेके जाएगा। इसलिए इसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले वीडियो में, आप अगर मिस किया, अगर नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसलिए इसके अंदर स्पेस ज़्यादा रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया जाता है। तो क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। जब आरबीसी इमेच्योर होती है, जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ख़त्म हो जाते हैं। अब देखते हैं आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो जो हमारा आरबीसी होता है ना, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो मेल में आरबीसी का नंबर 5 से 5.5 मिलियन पर mm³, याद रखिएगा mm³। आपने वो स्केल देखी होगी ना, वो जो छोटे छोटे वाले खाने होते हैं जिसमें सेंटीमीटर से भी छोटा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो 1 mm अगर हम 1 mm³ ले लें तो उसमें ब्लड ले लें तो उसमें कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख आरबीसी होता है। 55 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 50 से 55 लाख आरबीसी होता है 1 mm³ ब्लड में। देखो कितना ज़्यादा ब्लड है, क्या कितना ज़्यादा आरबीसी। उस 1 mm में हमें लग रहा है 3 से 4 बूंद ब्लड होता होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता होगा। अब देखते हैं फीमेल में कितना आरबीसी होता है। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4.5 मिलियन पर mm³। फीमेल में थोड़ा कम होता है, मैंने बताया था ब्लड भी कम होता है, वो क्या कुछ फैक्टर काम करते हैं। तो फीमेल में कितना होता है, 45 लाख होता है। कितना होता है, 45 लाख। 1 mm³ मतलब 3 से 4 बूंद ब्लड में 45 मिलियन, मतलब 45 मिलियन है 4.5 मिलियन इज इक्वल टू 45 लाख क्या होता है, आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी होता है। अब ये कितने दिन तक हमारी बॉडी में जिंदा रहती हैं आरबीसी? तो आरबीसी का लाइफ स्पान हमारी बॉडी में, जीवन यापन लाइफ स्पान को हिंदी में बोलते हैं, कि ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं। तो ये 120 दिन तक जीवित रहती है हमारी बॉडी में। 120 दिन तक आरबीसी की लाइफ स्पान होती है। 120 दिन के बाद वो क्या होती है, डिस्ट्रप्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब वो ख़त्म होने के बाद स्प्लीन में चली जाती है। अब आरबीसी का काम क्या होता है? तो आरबीसी अभी मैंने बताया कि वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिका। ये क्या होती है, श्वेत रक्त की होती है, वाइट कलर की होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट, याद रख लीजिएगा। अभी मैंने आरबीसी का बताया था इरिथ्रोसाइट, तो वैसे ही डब्ल्यूबीसी का क्या दूसरा नाम, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अब इसका शेप क्या होता है, एमीबॉयड शेप। इनका कोई साइज और शेप नहीं होता, ये बदलती रहती हैं। अब मैं बता दूं ये बदलती क्यों रहती हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन होता है, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करनी है, मारने का काम करते हैं। जैसे हमारे देश में आर्मी होती है कि वो क्या करती है, टेररिस्ट है, किसी भी चीज़ से वो बचाने का काम करती है। तो क्या करते हैं, उन्हें घुसने नहीं देती, वो मार देती है आर्मी। तो सेम वही काम हमारी बॉडी की आर्मी डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई को क्या करती है, मारने का काम करती है। तो जिस टाइप का वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होता है उस शेप में ये बदल जाती हैं और उसको मार देती हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, एमीबॉयड शेप। जैसे अमीबा का शेप बदलता रहता है, सेम इनका भी शेप बदलता रहता है। अब इनका नंबर कितना होता है, तो इनका नंबर 6000 से 8000 होता है। कितना, 6000 से 8000। कितना होता है, 6000 से 8000 नंबर याद रखिएगा। इसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो 1 वीक होता है। तो ये 1 वीक तक हमारी बॉडी में रहती है, उसके बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय होती है। अब ये देखिए, आप सोचोगे कि डिस्ट्रॉय हो जाने तब तो बॉडी में कम होती है, नहीं, जितनी डिस्ट्रॉय होती है उतनी रोज़ बन भी जाती है। हमारी बॉडी में रोज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता रहता है और उतना ही रोज़ बनती रहती है। इसलिए ये नंबर हमेशा बराबर रहता है, वेरी नहीं करता। अगर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आरबीसी का नंबर तो कम होने लगता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो मारने के लिए डब्ल्यूबीसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर कोई कुछ भी वो होता है, जैसे मान लीजिए अगर कारगिल में अगर बॉर्डर पे कोई विवाद होता है तो वहाँ पे सेना ज़्यादा भेजी जाने लगती है। तो सेम वही, अगर बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अगर इन्फेक्शन करता है तो उसको मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा उस टाइम बनने लगती है बॉडी में। अगर आपको कोई बीमारी हुई होगी और उस टाइम आप रिपोर्ट अपनी देखोगे ना, तो आप उसमें देखना डब्ल्यूबीसी का नंबर हमेशा हाई रहेगा। क्या होता है, हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उनको मारने के लिए इनका नंबर ज़्यादा रहता है। और वो क्या करते हैं, आरबीसी, वो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वो आरबीसी को ख़त्म कर देता है। तो देखिएगा, आरबीसी का नंबर कम होता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है। अब ये देखिए, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसमें दाने होते हैं। क्या होते हैं, आपको यहाँ 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, ये देखिए,
इसके ऊपर छोटे छोटे खुरदुरे टाइप से दाने हैं, तो क्या बोलते हैं इनको? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। तो ये ग्रेन्युलोसाइट में 3 होते हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ इओसिनोफिल्स लिखा है, यहाँ एसिडोफिल्स लिखा है, दोनों एक ही होता है, दोनों का सेम नाम है, कोई चेंज नहीं है। बस अब देखिए ग्रेन्युलोसाइट में कौन सी होती है? 3 होती हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सब याद रखने का तरीका कि ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, इसकी ट्रिक है BAN जी, बहन जी याद रख लीजिए आप, बहन जी या वैन जी याद रखिए। तो बी से बेसोफिल्स, ए से एसिडोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स और जी से ग्रेन्युलोसाइट। क्या होती है? ग्रेन्युलोसाइट। अब दूसरी टाइप की होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। आप यहाँ 2 देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि जो 2 ये WBC है, ये ग्रेन्युलोसाइट है। इनके ऊपर देखिए कितनी स्मूथ है, इनके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो ये क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलो मतलब ए से एब्सेंट होता है, जी से ग्रेन्युलोसाइट और ए से एब्सेंट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट किस पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है? तो 2 पे एब्सेंट होते हैं, वो होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसको याद रखने का ट्रिक MLA, आप याद रखिएगा MLA। मैंने ऐसे ही याद रखा है, आपको भी बता रहा हूँ ऐसे ही याद रखिएगा MLA। आपने MP और MLA का नाम सुना होगा, तो ऐसे ही याद रखिएगा MLA। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या होती हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट। क्या होती है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट। अब देखिए जो एलर्जी हमें होती है ना, किसी चीज़ की एलर्जी होती है, तो उसमें इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। इओसिनोफिल्स क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल बैक्टीरिया में टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। एक्चुअली जॉन्डिस तो लीवर से हो जाता होता है, लेकिन अगर टाइफाइड और मलेरिया, डेंगू होता है, तो उस टाइम क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट बढ़ जाती हैं, क्योंकि यही क्या करती है? मारने का काम करती हैं। तो क्या करती है? इनका नंबर बढ़ जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है फाइगोसाइटिक्स इन नेचर कौन सी होती है? तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? फाइगोसाइटोसिस मतलब भक्षण का काम करती हैं। फाइगोसाइटोसिस को हिंदी में भक्षण बोलते हैं। तो कौन सा काम करती है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। जैसे मैंने अभी RBC, WBC और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताया था, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका शेप, इसका साइज देख लें, तो ये डिस्क शेप या ओवल शेप होता है। ये क्या होता है? डिस्क शेप या ओवल शेप होता है। क्या? डिस्क शेप या ओवल शेप होता है। यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, ये डिस्क शेप, ये जो वाइट कलर वाली ये वाली है ना, ये प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स है। तो इनका शेप क्या होता है? डिस्क शेप या ओवल शेप। क्या होता है? डिस्क शेप या ओवल शेप। क्या होती है? डिस्क शेप या ओवल शेप। और ये नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। क्या होती है? कोई न्यूक्लियस नहीं होती है। इसका काम क्या होता है? तो ये मेनली ब्लड को लीकेज से रोकती हैं। अब ये देखते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। ये किससे बनती है? मेगा कैरियोसाइट से। याद रखिएगा, ये नीट में आ चुका है कि प्लेटलेट्स किससे बनती हैं? तो मेगा कैरियोसाइट। किससे बनती है? मेगा कैरियोसाइट से। अब इसका नंबर कितना होता है? जैसे सबका हमने नंबर देखा है, ऐसे हम प्लेटलेट्स का भी नंबर देखते हैं कि प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है। तो प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। क्या होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। अब देखिए, हमें भी आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? कम होता है। तो ये भी वही हल करता है। अभी मैंने बताया था एल्ब्यूमिन के बारे में, तो सेम प्लेटलेट्स भी वही करता है। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है ना, तो हमारी बॉडी में ब्लड का लॉस होने लगता है, ब्लड लीक करने लगती है, ब्लड वेसल्स को वो क्या करती है? उसको पार करने लगती हैं, क्योंकि ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो वो क्या करती है? ब्लड वेसल्स को क्रॉस करने लगती है। इसलिए क्या होता है? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? तो 3 से 5 दिन। इसकी लाइफ कितनी होती है? 3 से 5 दिन। ये 3 से 5 दिन तक ये बॉडी में वर्क करते हैं। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि इसका नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। अगर प्लेटलेट्स का काउंट डेंगू में 40,000 से कम हो गया, क्या 40,000 से कम हो गया, तो एक डिजीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? परप्यूरा। क्या बोलते हैं? परप्यूरा। यही PURA, परप्यूरा डिजीज बोलते हैं। उसमें क्या होता है? बॉडी पे लाल लाल डार्क सर्कल बनने लगते हैं। क्या होता है? लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? क्लॉट बनाता है। अब आपको कहोगे कि अभी आपने एल्ब्यूमिन पढ़ाया था, वो भी करता था और प्लेटलेट्स भी कर रही हैं। तो एक्चुअली 80% रोल क्या करती हैं? प्लेटलेट्स करती हैं। 80% क्या करती हैं रोल? ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का होता है। और जो 20% का काम होता है ना, वो एल्ब्यूमिन करती है। क्या करती है? 20% का काम क्या करती है?
एल्ब्यूमिन करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा WBC के बारे में बता दूं फैक्ट कि अभी मैंने बताया था कि WBC का नंबर हमारी बॉडी में कितना होता है 6000 से 8000। कितना होता है 6000 से 8000। अगर हमारी बॉडी में WBC का नंबर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो वो कॉज करता है ब्लड कैंसर। क्या करता है ब्लड कैंसर। आपने सुना होगा कि इनको ब्लड कैंसर हो गया। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली जो हमारी WBC होती है ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है। उनका नंबर क्या होता है 1 लाख से ज़्यादा होता है। तो वो क्या करती हैं अभी मैंने बताया WBC क्या करती हैं हमारी बॉडी की सेल्स को मतलब पैथोजन को मारने का काम करती हैं। क्या करती हैं पैथोजन को मारने का काम करती हैं। और अगर इनका ही नंबर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो ये क्या करती हैं खुद की सेल को मारने लगते हैं। मतलब हमारी बॉडी को ख़त्म करने लगती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर को बायो की टर्म में एक ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो ब्लड कैंसर लिख के कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ल्यूकीमिया वर्ड लिख के। ल्यूकीमिया एक बायो का टर्म है, इसको जनरल टर्म में ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लड कैंसर क्या होता है तो इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो हमारा इसमें WBC का काउंट क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।